हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? आपके ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी कि एंथ्रेसाइट। जानते हैं इसके विश्लेषण को। तो एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। इसे कठोर कोयले और काले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। इसमें उच्चतम कार्बन सामग्री, सबसे कम अशुद्धियां और उच्चतम ऊर्जा घनत्व होता है। यह कठिनाई से प्रज्वलित होता है और एक छोटी नीली और धूम्र रहित लौ के साथ जलता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? आपके ऑप्शन है अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। देखते हैं विश्लेषण को। मानव द्वारा वन विनाश तथा जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से पृथ्वी के निचले वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से, आर्द्र भूमियों के विकास एवं संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से, वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से। देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1997 में क्योटो जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। इस समझौते में औद्योगिकृत राज्यों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की मांग की गई। क्योटो समझौता 2005 से प्रभावी हो गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है विकल्प ए 1972, विकल्प बी 1974, विकल्प सी 1984 या विकल्प डी 1998। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1974। भारत में वायु तथा जल प्रदूषण की दो प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। यह बोर्ड जल, वायु और भूमि प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं का संकलन तथा वितरण करता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? आपके ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, चंपा या पावापुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लुम्बिनी। देखते हैं विश्लेषण को। कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है, जबकि अन्य तीनों नगर महावीर से संबंधित हैं। वैशाली को महावीर का जन्म स्थान और पावापुरी को निर्वाण स्थान माना जाता है। वहीं चंपा में महावीर ने उपदेश दिए थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है अवंती, मगध, कलिंग या लिच्छवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मगध। मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर या टीटी कृष्णामाचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एम. माधव राव बी.एल. मित्र के स्थान पर और टी.टी. कृष्णामाचारी डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात। देखते हैं अगले प्रश्न को। किस वर्ष के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? आपके ऑप्शन है 1793, 1813, 1833 या 1853। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1813। 1813 यानी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय एवं चीन पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा।
1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।